गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग ये पार्ट जो इतिहास में जो नया पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो नए ऐड हुए हैं हमारे ग्रुप में, तो उनको समझाने के लिए या कहें उनको लाभ देने के लिए हमने ये फिर से ये जो पार्ट है रिवीजन के लिए स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़ें। ठीक, तो पढ़ते हैं बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपका इतिहास का पहला पार्ट है। सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक सूत्र में बंधा होता है। कि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक समुदाय है, एक ग्रुप है जो अपने सदस्यों यानी कि अपनी जो उसमें जो लोग हैं उसमें, ठीक है, उन लोगों को अपने सामूहिक विश्वास में बांध के रखता है, अपनी भावनाओं में बांध के रखता है, आकांक्षाओं कल्पनाओं के माध्यम से एक धागे में बांध कर पिरो करके रखता है। ऐसे समुदाय को क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र कुछ विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समुदाय के लिए गढ़ते हैं, जिससे वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं। जैसे आपका जो राष्ट्र कौन सा है? भारत राष्ट्र है। ठीक है, तो भारत राष्ट्र की एक सीमाएं हैं, ठीक, उसकी अपनी एक परंपरा है, उसका एक अपना एक संविधान है। ठीक है, तो जब भी अपने राष्ट्र की बात आती है तो क्या होता है बच्चों? हम लोग एकजुट होकर के खड़े हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। हमारे अंदर केवल भारतवर्ष के प्रति जो प्रेम है और जो भावनाएं हैं वो जागृत होती हैं। ठीक है, तो यही भावना जो क्या होती है बच्चों, वो राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्र के प्रति यदि भावना राष्ट्र कुछ विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समुदाय के लिए गढ़ते हैं, जिससे वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं। राष्ट्र के प्रति यही भावना क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान होती है जो दूसरे राष्ट्र से उसे अलग करती है, जैसे उसकी सीमा, भाषा, संस्कृति और विचार। बच्चों, हर राष्ट्र की अपनी सीमा होती है, हर राष्ट्र की अपनी भाषा है, संस्कृति है, विचार है। ठीक है, तो हर राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है, तो उस पहचान के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि ये एक अलग राष्ट्र है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसी में ही यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसा सिद्धांत के रूप में सामने आया जिसका इतिहास रचने में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद ने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से राष्ट्र राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। बच्चों, जो आज आप लोग जो यूरोप देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग था पहले के यूरोप से। ठीक, पहले की जो यूरोप था उसमें जो छोटी छोटी रियासतें थी, आज आप लोग जो देख रहे हैं एक है यूरोप। पहले छोटी छोटी रियासतों में ये बटा हुआ था। ठीक है, जर्मनी और इटली का गठन, एकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण इसी प्रक्रिया से हुआ है। ठीक, राष्ट्र बड़े बड़े साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन के लिए उत्तरदायी रहा है। जो भी राष्ट्र है, जब राष्ट्रवाद की भावना पनपती है तो बड़े बड़े साम्राज्य का जो पतन है वो इसके लिए उत्तरदायी रहा है। जैसे हमारे मन में अगर भारतवर्ष के प्रति राष्ट्रवाद का भावना नहीं होती तो हम अंग्रेज़ों को नहीं यहाँ से खदेड़ के भगा पाते। ठीक है, यानी उनके पतन का कारण नहीं बन पाते। ठीक, तो यानी राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़रूरी है किसी भी राष्ट्र के लिए। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन कर दिए। बच्चों, इस समय यूरोप में ऐसी गतिविधियां एवं विचार विकसित हो चुके थे जिसके कारण एक साझेपन की भावना का विकास हुआ जो पहले नहीं थी। यानी कि ऐसे गतिविधियां हुई जिसमें क्या हुआ कि एक ऐसे साझेपन की भावना का विकास हुआ जिससे लोगों को एक किया और यूरोप को एकीकरण के लिए तैयार किया। ठीक बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय समझना है। ठीक, तो एक एक करके हम ये शब्दावली लेते हैं। पहला है प्रभुसत्ता। इस शब्द का प्रयोग राष्ट्र के पूर्ण
अधिकार के लिए किया जाता है। राष्ट्र के पूर्ण अधिकार में कोई दूसरा राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग राष्ट्र के पूर्ण अधिकार के लिए किया जाता है। ठीक, मतलब कि हमारा जो राष्ट्र है उसके लिए हम अपना पूर्ण अधिकार दिखाएंगे। ठीक है। दूसरा है साझेपन की भावना, लोगों के समूह या समुदाय की ऐसी भावना जिससे सबकी इच्छा जुड़ी रहती है। साझे यानी कि हमारी जो भावनाएं, हम हों या आप हों, हम लोग एक ही देश में, भारतवर्ष में रह रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि एक भावना है, साझेपन की भावना है। ठीक है, अपने भारतवर्ष के प्रति। इसमें लोग व्यक्तिगत इच्छाओं या मतभेदों का त्याग कर देते हैं, यानी कि उनका अपनी जो व्यक्तिगत जो उनकी जो टेंशन है या अपने जो व्यक्तिगत जो मतभेद हैं वो सब वो अलग रख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रवाद। मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, वह भावना अथवा विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक एकीकरण संभव हुआ। नेक्स्ट है जनतांत्रिक। राष्ट्र के संचालन में उसके नागरिकों की अनिवार्य भूमिका वाली व्यवस्था जनतांत्रिक कहलाती है। यानी कि जब भी किसी राष्ट्र का संचालन होता है तो उसमें जो रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी भूमिका की व्यवस्था जो है वो जनतांत्रिक कही जाती है। ठीक। फिर है बच्चों निरंकुशवाद। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण ना हो। ठीक है, ऐसी सरकारें दमनकारी होती हैं, यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये सरकार हो और वो पूरी तरीके से दमनकारी हो, लोगों का शोषण करने वाली हो, तो ऐसी यानी अपनी मनमानी चलाने वाली हो। ठीक, ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है बच्चों कल्पनादर्श। इसको बच्चों यूटोपिया भी कहते हैं। बहुत आता है बच्चों आपको 1 नंबर के प्रश्न में कि कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है। इसमें ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जाती है जिसका साकार होना लगभग असंभव है। यानी कि एक केवल कल्पना ही कल्पना रहती है कि ऐसे समाज की हमने कल्पना कर ली जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पे सब लोग खुश रह रहे हों, सब कोई दुखी ना हो, सब के अंदर सब आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से एकदम से खुश हों। ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसी सोच थी, कल्पनादर्श था। ठीक। नेक्स्ट है बच्चों रूढ़िवाद। ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं, विचारों और स्थापित संस्थाओं पर बल देता है। नेक्स्ट है विचारधारा। एक विशेष प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाला विचारों का समूह, वो क्या कहलाता है? विचारधारा कहलाता है। नारीवाद क्या है बच्चों? स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के हितों और अधिकारों का बोध करने वाली विचारधारा, यानी कि जो महिलाओं को बराबर दर्जा देने वाली पुरुषों के बराबर, ऐसी सोच को क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। उदारवाद क्या है बच्चों? यह लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है जिसका अर्थ है आज़ाद। यूरोप में मध्य वर्गों के लिए इसका अर्थ या व्यक्ति के लिए आज़ादी या कानूनी दृष्टि से समानता है। ठीक। नेक्स्ट है बच्चों घोषणा पत्र। एक प्रकार का प्रपत्र है जिसमें किसी प्रकार की घोषणाएं की जाती है, यानी जो सूचनाएं दी जाती हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ये घोषणाएं उस विषय से संबंधित होती जिस पर ये आधारित होता है। ठीक। तो यहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और शब्दावली पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे अर्नेस्ट रेनन के द्वारा राष्ट्र का मतलब क्या होता है।